हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले मिसलेनियस के बचे हुए क्वेश्चन। हमने 13 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और 14 क्वेश्चन करते हैं। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे आज वो सारे इंपॉर्टेंट है, सारे हर बार पेपर में आए हुए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। 14 क्वेश्चन है, एस बी द सम, पी इज द प्रोडक्ट एंड आर सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म इन ए जीपी। प्रूव दैट पी स्क्वायर आर की पावर एन इक्वल टू एस की पावर एन। जैसे एक जीपी है, जैसे ए प्लस ए आर स्क्वायर इस तरह से होती है एन टर्म तक। जीपी है आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। ये एस दे रखा है आपको, इसने कहा है। और कैपिटल आर रेसिप्रोकल में है, वन अपॉन में ए, वन अपॉन में ए आर, वन अपॉन में ए आर स्क्वायर। ये भी कहाँ तक है? एन टर्म तक। तो कॉमन रेशो इसका 1/r आएगा क्योंकि 1 से छोटा है। क्लियर है? थोड़ा सोल्व कर लो। जैसे एलसीएम लेंगे 1 माइनस 1 अपॉन में आर की पावर एन अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर। एलसीएम ले लो, आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर की पावर एन आर माइनस 1 अपॉन में आर। इसकी पावर क्या 1 है, ऊपर जाकर ये यहाँ पर क्या हो जाएगी माइनस। ये स्टेप आपको ऐसे ध्यान रखने पड़ेंगे बेटा। तो ये आ गया आर की पावर एन माइनस 1 आर माइनस 1। और फिर क्या है? पी, पी इज द प्रोडक्ट, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ऊपर वाली देखो थर्ड टर्म, कहाँ तक? लास्ट टर्म तक, यानी कि यहाँ तक। और इसको क्या लिखूंगा? जैसे हमें प्रूफ करना है पी स्क्वायर आर की पावर एन और एस की पावर एन, यही प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ के अकॉर्डिंग में काम कर रहा हूं। पी निकल गया, एस निकल गया। अब देखो सारी टर्म मल्टीपल में है तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं, और सबकी पावर यहाँ पर 1 है। में 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कहाँ तक? एन टर्म तक। 1 प्लस 2 प्लस कहाँ तक? एन माइनस 1 तक। क्लियर है? 1 को n बार ऐड करेंगे, n आया, और ये n माइनस 1 n अपॉन में 2। ए पी है बेटा, ध्यान रखना, याद होगा एस एन का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। हमें चाहिए स्क्वायर में, स्क्वेयरिंग करो दोनों तरफ। a की पावर 2n हो जाएगा, r की पावर 2n माइनस 1 n अपॉन में 2। कट गया ये। और अब आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड पे। हमें चाहिए पी स्क्वायर आर की पावर n। पी स्क्वायर मेरे को मिल चुका है, ये है टर्म, और r की पावर n मतलब इस पूरे की पावर n। मैं यहां दिखा देता हूं, r की पावर n, इन सब की पावर n। 1 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसकी पावर n है और इसकी पावर n माइनस 1 हो जाएगी, और ये r माइनस 1 की पावर n हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा नजर ध्यान रखना। यहां आएगा 1 अपॉन a की पावर n, r की पावर n अपॉन में n माइनस 1 और r माइनस 1 की पावर n। इससे पूरा कट रहा है, एक टर्म से ये गया। बचा क्या? a की पावर n, r की पावर n माइनस 1 अपॉन n, r माइनस 1 की पावर n। सबकी पावर n है तो a माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 इस पूरे की पावर n। और ये किसकी वैल्यू है? s की। हो गया प्रूफ बेटा। ध्यान रखना बेटा, बार बार देखते रहना इस वीडियो को क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतनी आसानी से नहीं होगा। 15वें क्वेश्चन में क्या है? पी एथ क्यू एड आर एट टर्म ऑफ ए पी ए बी सी रेस्पेक्टिवली। आपको 15वें क्वेश्चन में ए पी ए दे रखा है, ए क्यू बी दे रखा है, ए आर सी दे रखा है। ए पी मतलब ए प्लस पी माइनस 1 डी, ए प्लस Q माइनस 1 डी, ए प्लस आर माइनस 1 डी इक्वल टू सी। बस इसे लेफ्ट हैंड साइड में रख दो ए बी सी की वैल्यू,
कैलकुलेट करके जो आंसर है बता दो। 16वें क्वेश्चन में क्या है ए 1/b प्लस 1/c, b 1/c प्लस 1/a, c 1/a प्लस 1/b आर इन AP। और आपको क्या करना है, प्रूफ करना है ABC और EB। सबसे पहले एलसीएम ले लो सबका और एक की गुना अंदर कर दो। जैसे AC प्लस AB अपोन में क्या आ जाएगा BC। मैंने एलसीएम लिया, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा और एक के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। ऐसे ही ये AB प्लस CA, AB सॉरी AB प्लस CA अपॉन CA, सॉरी CA, और ये होगा BC प्लस CA अपॉन में AB आर इन AP। ठीक है, यदि AP में तीनों टर्म में मैं एक नंबर जोड़ता हूँ या एक नंबर घटाता हूँ तो कोई भी AP पर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मैं यहां पर एडिंग बाय 1 वी गेट, ऐड कर दो 1 प्लस 1 AB प्लस CA, CA प्लस 1 BC प्लस CA, और इस साथ साथ लिखते चलना है बेटा आर इन AP। तो ऐड करो AC प्लस AB प्लस BC, एलसीएम ले लिया AB प्लस BC, सॉरी कहीं गड़बड़ हुई है बेटा, यहाँ AB आना था, सॉरी AB भी आ गया, BC आना था, सॉरी ये गड़बड़ हो रही थी, प्लस CA, और यहाँ आ जाएगा BC प्लस CA प्लस AB आर इन AP। अब ऊपर वाली टर्म सेम है तो मैं लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय AB प्लस BC प्लस CA। तो क्या मिलेगा 1/BC 1/CA 1/AB आर इन AP। अब मल्टीप्लाई कर दो ABC से, मल्टीप्लाइंग बाय ABC, तो ABC से मल्टीप्लाई करूंगा, BC कटेगा फर्स्ट टर्म में, क्या बचेगा ABC आर इन AP, और यही प्रूफ करना था आपको बेटा, थोड़ा ठंडे दिमाग से करना, आ जाएगा। 17वें क्वेश्चन में ABCD आर इन GP दे रखा है आपको, गिवन है ABCD आर इन GP, मतलब B/A C/B और D/C किसके इक्वल है, कॉमन रेशो के इक्वल है। तो B/A को R के बराबर लिखूंगा तो B बराबर क्या हो जाएगा AR, C बराबर BR और D बराबर CR। B की वैल्यू रखो, AR स्क्वायर आ गया, C की AR क्यूब आ गया। हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ A की पावर n प्लस B की पावर n, B की पावर n, C की पावर n और C की पावर n प्लस A की पावर n आर इन GP। वही चक्कर बेटा, कॉमन रेशियो इक्वल होता है, तो B की पावर n प्लस C की पावर n अपॉन में, और यहाँ C की पावर n A की पावर n कर दो, ये आ गया
और ये ए एन प्लस बी एन सी एन प्लस ए एन, इसको इक्वल लाना है। सिंपल एन की वैल्यू इधर रख दो, बी की जगह क्या रख देता हूँ ए आर, ए एन आर एन आ जाएगा। सी की जगह क्या रख दूंगा ए एन आर की पावर 2n। क्लियर हो रहा है? ये ऐसी ए एन आर एन, ए एन आर की पावर 2n तो ये ऐसी रहेगा। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से? a की पावर n होल, इसके कारण 2n आएगा, r की पावर n, ये भी 2n आएगा। अंदर क्या बचेगा 1 प्लस r की पावर n का होल स्क्वायर। यहाँ a की पावर n आ रहा है, यहाँ a की पावर n आ रहा है। एक गड़बड़ हो रही है बेटा कहीं, यहाँ जब इसे इधर भेजा तो ये वही गड़बड़, यहाँ b की जगह है ये और c की जगह 2n, ए एन प्लस बी एन प्लस सी, और d था, सॉरी यहाँ मैंने गड़बड़ फिर कर दी। आज हो क्या हो रहा है, ये d है, सॉरी यहाँ तो सही है, ये d है, मेरे को लग रहा था। तो d की वैल्यू क्या आएगी, a की पावर n r की पावर 3n और r की पावर 2n कॉमन निकालो, 1 प्लस r की पावर n हो गया काम। a की पावर 2n r की पावर 2n 1 प्लस r की पावर n का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर है बेटा, मल्टीप्लाई हो गया बेटा a की पावर n की इससे, और ये आगे लिख दिया बस। 18वां क्वेश्चन, a एंड b आर द रूट ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इक्वल टू 0। a और b कोई रूट हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इक्वल टू 0 के। c और d कोई रूट हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस q इक्वल टू 0 के। और आपसे कहा है कि ABCD आर इन GP, प्रूव दैट q प्लस p अपॉन q माइनस p इक्वल टू 17/15। देखो बेटा, आपने 10th में पढ़ा होगा सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। जैसे सम ऑफ रूट है a प्लस बी माइनस बी अपॉन ए होता था, तो ये -3 आ जाएगा यहाँ, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, p होगा। आपको ध्यान होगा सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता था c अपॉन ए, माइनस ये टर्म अपॉन में 1, ये टर्म अपॉन में 1। ऐसी इसका सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन में a, और ये q c अपॉन में a। निकल गई इतनी वैल्यू। तो इसने कहा है ABCD आर इन GP बोल रखा है। वही कंडीशन ये जो लिखी है मैंने यहां पर, क्या आ जाएगी, B बराबर AR, C बराबर AR स्क्वायर AR क्यूब। और आपको ये दे रखा है, इसमें थोड़ा ये चलो बाद में करेंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। इन दोनों टर्म को डिवाइड करो, a प्लस बी अपॉन में c प्लस डी, 3/12। b क्या है AR स्क्वायर AR स्क्वायर 1/4। क्या कॉमन आ रहा है AR स्क्वायर, सॉरी ये क्यूब आएगा यहाँ 1/4। a से a गया 1, इससे a गया, r इसके बराबर 4 आ गया। आपसे कहा था क्वेश्चन में q प्लस p q माइनस p की वैल्यू निकालनी है, यही कहा था, q प्लस p अपॉन q माइनस p की 17/15 आनी चाहिए। q की वैल्यू क्या है CD, और ये AB, CD माइनस AB। c की वैल्यू देखो ऊपर AR स्क्वायर AR क्यूब AR स्क्वायर, सॉरी AR ये AR स्क्वायर AR क्यूब, सॉरी माइनस, क्या कॉमन आ रहा है a स्क्वायर और r, बचेगा क्या r की पावर 4 प्लस 1, a स्क्वायर r की पावर 4 -1, ये कट गया। हमें r स्क्वायर की वैल्यू पता है,
तो आर की पावर 4 में क्या हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर प्लस 1, 4 का होल स्क्वायर माइनस 1, 16 प्लस 1 17/15, यही प्रूफ करना था। 19वें क्वेश्चन में कह रहा है लेट द रेशियो ऑफ AM एंड GM ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स A एंड B। M और GM का दो पॉजिटिव नंबर का है, M रेशो N और A रेशो B का प्रूफ करनी है आपको ये वैल्यू। देखो एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है बेटा, M रेशो N। इसे क्या लिख सकता हूं, A प्लस बी अपॉन 2 रूट AB, A प्लस बी अपॉन में 2 रूट AB, ये आ गया। यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, बाय CD लिख देता हूं, इसको और इसको ऐड करो और ऊपर लिख दो, इसको और इसको घटाओ, इसे नीचे लिख दिया, ऐसी ये मिटाना ही पड़ेगा बेटा, साथ साथ नोट करते चलना, वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखते रहना बेटा। ये देखो बेटा, अब इसको मैं लिख सकता हूं रूट A प्लस रूट B का होल स्क्वायर, रूट A माइनस रूट B का होल स्क्वायर, और ये m प्लस n अपॉन m माइनस n, 2 को उधर भेजा, ये आ गया, स्क्वायर रूट इधर चला जाएगा, इसमें दोबारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगेगा, तो कैसे लगेगा, बाय CD, ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म को जोड़ो, क्या आएगा, 2 रूट A, ऊपर में से नीचे वाला घटाओगे तो 2 रूट B, m प्लस n प्लस m माइनस n, m प्लस n माइनस का m माइनस n, 2 से 2 कट गया, हमें तो A बटे B चाहिए था, स्क्वेयरिंग कर दो, उधर भेज दो, m प्लस n m माइनस n प्लस 2 m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर। मैंने बस फॉर्मूला लगाया है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे माइनस b का, माइनस 2 रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m डबल है, ऐड हो जाएंगे और 2 कॉमन आ जाएगा, बस हो गया काम। और यही आपको प्रूफ करना था। कट गया। 20वें क्वेश्चन में ए बी सी डी आर इन जीपी, वही चक्कर, ए बी सी आर इन एपी, तो क्या लिख सकता हूं, B इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2, यही फॉर्मूला है। बी सी डी आर इन जीपी, आर इन जीपी, सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी, फिर का है 1 अपॉन डी 1 अपॉन सी, सॉरी 1 अपॉन सी 1 अपॉन डी 1 अपॉन डी ई आर इन एपी, 1 अपॉन सी आर इन एपी, तो 1 अपॉन डी 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ई अपॉन में 2, एपी है ना, फर्स्ट और थर्ड टर्म को जोड़कर उसका आधा कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, सी प्लस ई अपॉन में 2 सी ई 1 अपॉन में ये क्रॉस कर दो, डी की वैल्यू आ जाएगी 2 सी ई अपॉन में सी प्लस ई, और आपको प्रूफ करना है ए सी ई आर इन जी पी। सिंपल सा है। मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड, ये थर्ड, बी की वैल्यू और डी की वैल्यू को यहाँ रख रहा हूँ, मतलब पुट
फर्स्ट एंड थर्ड इन सेकेंड, सी स्क्वायर ए प्लस सी अपॉन 2 सी ई अपॉन में सी प्लस सी, 2 से 2 गया, एक सी से एक सी गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, सी स्क्वायर प्लस सी। बेटा कैलकुलेशन खुद भी करनी है, सारा इसमें से नहीं देखकर, इसमें से हिंट लो और खुद करना सीखो। और मल्टीप्लाई करूंगा ए ई प्लस सी, कट गया सी स्क्वायर बराबर ए, इसका मतलब है ए सी ई आर इन जी पी, वही कॉमन रेशियो इक्वल होता है, उसी के थ्रू हो गया है। 21वां क्वेश्चन आपका जीपी की तरह है, उसके क्वेश्चन की तरह जिसमें मैंने 8 वाला करवाया था। 21वां क्वेश्चन सेम कॉपी उसी की तरह। 22वां क्वेश्चन देखो, 20 टर्म्स पूछी है, तो आपको कुछ नहीं करना, nth टर्म निकालो। nth टर्म निकालना मैंने 9.4 में बताया था, और जब nth टर्म निकल जाए तो उसमें n की जगह क्या रख दो 20। 23वां क्वेश्चन देखो, 3 7 13, देखो बेटा 3 7 13 21 31, 3 7 13 21 31, ये थोड़ा सा अलग से है इसलिए मैं बता रहा हूं इसे। ये लास्ट टर्म ए एन है, मुझे नहीं पता क्या है, थोड़ा सा इसे स्किप करो, मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ ए एन माइनस, सॉरी इसके नीचे आएगा ए एन माइनस 1 और प्लस ए एन। क्लियर है? अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, फर्स्ट में से सेकंड को घटा दिया, एस में से एस किया 0, 3 के नीचे कुछ है ही नहीं, ये 4, 13 में से 7 गए, 6 8 10। क्लियर है? तो ऐसे घट रहे हैं तो टोटल टर्म n-1 ही तो होगी बेटा, जितने भी घट कर आएंगे, लेकिन ये टर्म माइनस में मिल जाएगी मुझे। ध्यान से देखो, एक डिजिट कम आएगी इसलिए टोटल टर्म n-1 है, और वो वाली an माइनस में लिखी गई है, माइनस an को इधर ले आओ, और ये AP 2a n-1 और d कितना है 2, हो गया काम मेरा। 8 2n का 4, यह आ जाएगा 2n प्लस 4, 2 कॉमन निकाल लेता हूं, n प्लस 2 काट दे उसे, n स्क्वायर प्लस n माइनस 2, n स्क्वायर प्लस का n प्लस का 1, फिर वो ये टेकिंग सम टू n। 9.4 का लॉजिक है बेटा। 24वें में S1 S2 S3 की वैल्यू दे रखी है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सिंपल है। 24वें में S1 की वैल्यू समीशन n बोला है, आपको पता होगा n प्लस 1 अपॉन 2 होती है, इसकी वैल्यू समीशन n स्क्वायर बोली है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6, समीशन n क्यूब की वैल्यू n प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, और आपको प्रूफ क्या करना है, 9s2 को स्क्वायर इक्वल टू s3 1 प्लस 8s1, राइट हैंड साइड में वैल्यू रखो और इसके इक्वल आ जाएगी आराम से। 25वें क्वेश्चन में मतलब 9.4 यदि आपने अच्छी तरह कर रखी है तो आपको ये एक्सरसाइज समझ आ जाएंगी, यदि 9.4 ही आपने नहीं करी ढंग से तो आपके लिए दिक्कत है। जैसे सम टू एन टर्म, 25वें क्वेश्चन में लास्ट टर्म बताता हूं मैं, 1 क्यूब 2 क्यूब ऐसे से बढ़कर n क्यूब आएगा, और 1 प्लस 3 प्लस 5 n टर्म तक। इसने कहा है कि इसकी लास्ट टर्म फिर वही चक्कर
ऊपर वाला क्या है n+1/2 का होल स्क्वायर, और ये AP है 2 × 1 + n-1 n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 n आएगा यहाँ, सॉरी अब कट गया n स्क्वायर, 2 दूनी 4 1/2 n स्क्वायर प्लस 2n + 1। अब टेकिंग सम टू n बस। और 26वां लास्ट में आपको न्यूमरेटर को अलग सोल्व करना है, डिनोमिनेटर को अलग सोल्व करना है। जैसे न्यूमरेटर का अलग से क्या दे रखा है n+1 का होल स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 1 + 2n मल्टीप्लाई कर दो n³ + n + 2n स्क्वायर। टेकिंग सम टू n, डिनोमिनेटर में n स्क्वायर n-1 n³ - n स्क्वायर, बस प्लस का ही था, सॉरी प्लस ही था, मैंने गलती से लिख दिया। अब टेकिंग सम टू n, दोनों का एसएन निकालने का बाद आपस में डिवाइड कर दो जो आंसर है। आपके कोर्स में 26 तक ही क्वेश्चन है, जो मैंने हर क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है आपके साथ। 9 चैप्टर मेरी तरफ से ख़त्म हो चुका है। आप अच्छी तरह इसकी रिवीजन करते रहिए, जो भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।